हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है राहुल और मेरे इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे गणेश ग्रीन भारत लिमिटेड का जो आईपीओ आने वाला है उसके बारे में। इस कंपनी के बारे में जानेंगे। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो का टारगेट 1000 व्यूज़ का है। कम से कम 1000 व्यूज़ तो इस पर आने ही चाहिए। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं कंपनी के बारे में कि हम किस चीज़ पे बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। फिर उसके बाद बात करेंगे हम कंपनी की डिटेल्स क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स क्या है, आईपीओ की डिटेल क्या है और इस आईपीओ में हमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। तो इन 5 पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है इस कंपनी का। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए तो 2 जुलाई 2024 पे 190 रुपये पे आईपीओ प्राइस चल रहा था, जिसपे 205 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा, यानी कि 190 रुपये के ऊपर 205 का जीएमपी चल रहा था। और टोटल एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस हो गया 395 और 107.89% का हमें एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन हो रहा था। 3 जुलाई को वही 190 रुपये का आईपीओ प्राइस पे 290 रुपये जीएमपी हो गया, 205 से बढ़ के सीधा 290 हो गया, यानी कि 85 रुपीज़ इंक्रीज हुआ जीएमपी, जिसकी वजह से एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 480 हुआ और 152.63% का हमें लिस्टिंग गेन हो सकता था उस हिसाब से। बट आज के दिन हम 4 जुलाई की बात की जाए तो आईपीओ प्राइस वही 190 पर 290 से घट के जीएमपी 225 हो गया, यानी कि थोड़ा सा डाउन हुआ है, जिसकी वजह से एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 415 है और एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन परसेंटेज अगर बात की जाए तो 118.42% अभी भी दिखा रहा है। तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए इस पर्टिकुलर आईपीओ में कि हमें जैसे ही आईपीओ क्लोज होने वाला उसके एक दिन पहले हम देखेंगे कि अभी मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है और एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन अभी भी अगर 100% से ऊपर का है तो हम इसमें भाग जरूर ले सकते हैं। चलते हैं अब इसके अदर डिटेल्स के बारे में, कंपनी के बारे में जान लेते हैं। कंपनी करते क्या है। कंपनी बेसिकली 2016 में बनी थी, अप्रैल 2016 में। एंड गणेश ग्रीन भारत लिमिटेड इज एन इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विस कंपनी। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विस कंपनी है और ये कंपनी ऑफर करती है बहुत तरीके सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग ऑफ सोलर एंड इलेक्ट्रिकल गुड, यानी कि बेसिकली सोलर गुड, सोलर के जो सामान होते हैं और इलेक्ट्रिकल सामान होते हैं उनमें ये डील करती है और बहुत सी गवर्नमेंट बॉडीज के साथ मिलकर ये काम करती है। अभी फिलहाल में इस कंपनी ने सौभाग्य स्कीम, कुसुम स्कीम, सौर सुजला योजना, ऐसी बहुत सी गवर्नमेंट स्कीम में भाग लिया और ऐसे प्रोजेक्ट उन्होंने कंप्लीट किए। साथ ही साथ उन्होंने वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स में जैसे मुख्यमंत्री निश्चय क्वालिटी अफेक्टेड योजना और हर घर जल योजना, इनमें भी भाग लिया और पानी का वितरण भी किया है और साथ में ये सौर ऊर्जा में भी काम कर रही है। तो दोनों सेक्टर में काम कर रही है। और एज ऑफ 31 मार्च 2024 कंपनी का ऑर्डर बुक क्या है वो हमें जान लेना चाहिए कि अभी 31 मार्च 2024 तक इस कंपनी के पास 10 सोलर सिस्टम से रिलेटेड इनके पास ऑर्डर बुक है। 7 वर्क ऑर्डर इनके पास इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विस रिलेटेड है और 1 वर्क ऑर्डर वाटर सप्लाई स्कीम से रिलेटेड है। तो इनके पास 3 ऑर्डर हैं बेसिकली और बड़े बड़े ऑर्डर हैं, सोलर से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विस है एंड वाटर सप्लाई चेन से भी रिलेटेड है। द कंपनी हैज़ 10 इंजीनियर्स। इनके पास कंपनी के पास 10 इंजीनियर हैं, साथ में इनके पास थर्ड पार्टी कंसल्टेंट हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, ताकि वो ये सारा काम गवर्नमेंट के जो स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से कर पाएँ। अभी फिलहाल द कंपनी क्लाइंट इंक्लूड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ 8 स्टेट्स। अभी गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इनके क्लाइंट हैं, जैसे कि अगर बात की जाए गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये सारे जो भी डिपार्टमेंट हैं ये इनके क्लाइंट्स हैं जिनको ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। इट ऑल्सो सेल सोलर पीवी मॉड्यूल टू प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ ये सौर ऊर्जा के जो पीवी मॉड्यूल होते हैं जो छतों पे लगते हैं वो भी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को बेचती है। एज ऑफ 31 मार्च 2024 द कंपनी हैड अराउंड 39 एम्प्लॉयज एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर एट इट्स प्रोजेक्ट साइट्स, यानी कि अभी फिलहाल कंपनी के पास 39 एम्प्लॉयज हैं और कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी जैसे जरूरत पड़ती है वहाँ पे लेबर रख लेते हैं। तो हमने जाना कि भाई कंपनी करती क्या है। कंपनी मेनली 3 सेगमेंट में काम करती है, सौर ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विस में और वाटर सप्लाई में भी काम करती है। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल जानना हमें बहुत ज़रूरी है कि कंपनी का अभी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो गणेश ग्रीन भारत जो इसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ये दे रखी है कि गणेश ग्रीन भारत लिमिटेड रेवेन्यू इंक्रीज बाय 89.82%, यानी 89.82% से भारत इसकी जो रेवेन्यूज है इंक्रीज हुए और प्रॉफिट
आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 167% से इंक्रीज हुआ है। तो दोनों ही चीज़ काफ़ी शानदार है। रेवेन्यूज़ 90% के आसपास इंक्रीज हो रही है साल दर साल, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 167% से इंक्रीज हुआ, जो कि बहुत शानदार है। 2023 से 2024 के बीच में सेगमेंट है। तो अब हम जान लेते हैं कि भैया ये 2022 से इनके पास डेटा है, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024। तो एसेट्स का कॉलम की अगर बात की जाए तो 8,835 था सबसे पहले, जो कि बढ़ के 8,786 हुआ, और अभी फिलहाल एसेट्स बढ़ के सीधा 15,029 लाख हो गई है। तो एसेट्स हर साल बढ़ी है इनके पास। और अगर हम 8,800 से करें तो यहाँ लगभग डबल के आसपास होने वाली है, डबल से थोड़ी सी कम है एसेट्स। रेवेन्यूज़ की बात की जाए तो रेवेन्यूज़ भी लगभग साल दर साल बढ़ी है। 10,612 जो थी 2022 में, वो 17,196 लाख हो गई है रेवेन्यूज़। अगर हम प्रॉफिट ऑफ टैक्स की बात की जाए तो प्रॉफिट ऑफ टैक्स में बहुत ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, जो कि 520 लाख था कभी 31 मार्च 2022 में, वो बढ़ के 815 लाख हुआ, और 815 लाख से बढ़ के अब सीधा 2183 लाख प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ। यानी कि कंपनी जो बिजनेस कर रही है वो उसमें काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत शानदार है। अगर 520 के मुकाबले करा जाए तो 2183, यानी 4 गुना से ज़्यादा इन्होंने मल्टीप्लाई कर लिया अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर नेट वर्थ की बात की जाए तो 2707 थी, फिर 2707 थे, और अभी फिलहाल सीधा 5727 लाख इनकी नेटवर्थ है। यानी कि नेटवर्थ सीधा इन्होंने डबल कर दी है, ऑलमोस्ट डबल। रिजर्व एंड सरप्लस की बात की जाए तो 2587 लाख था, जो कि 3402 लाख हुआ, और अभी फिलहाल 3906 लाख रिजर्व एंड सरप्लस है। यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस में भी वृद्धि हुई है। बोरोइंग्स की बात की जाए तो कि इनमें कंपनी का कर्जा क्या है, तो कंपनी में जो कर्जा है वो 2247 लाख था पहले, फिर 2738 हुआ, अभी इन्होंने थोड़ा सा कर्जा अपना बढ़ा लिया अपनी कंपनी पे, अभी 5370 लाख का कर्जा है। सारी चीज़ें एकदम ओके है, एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट टैक्स और नेट वर्थ, रिजर्व एंड सरप्लस, सब चीज़ ओके है। बट थोड़ा बोरोइंग्स इन्होंने बढ़ाई अपना इस बिजनेस को एक्सपैंड करने के पर्पज से, इन्होंने बोरोइंग्स को बढ़ाया होगा जहाँ तक हमें लगता है। कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है कंपनी के बारे में, वो हमें जानना समझना जरूरी है। कि अभी जो मार्केट कैप है ग्रीन भारत आईपीओ का, ये है 509.22 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और कुछ केपीआईज हैं जिसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो कंपनी का जो चल रहा है 46.42% चल रहा है, जो कि अच्छा है, काफ़ी शानदार है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29.98% चल रहा है, यानी कि 30% चल रहा है मोटी मोटा, वो भी बहुत शानदार है। डेप्ट टू इक्विटी रेशो 0.94 है, यानी कि अगर कोई भी डेप्ट टू इक्विटी रेशो अगर 1 से कम है तो उससे अच्छा माना जाता है, तो यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी रेशो अच्छी है, कर्जा कम है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ भी 34.72% है, काफ़ी शानदार है। प्रॉफिट बुक वैल्यू रेशो 0 है, एंड प्रॉफिट ऑफ टैक्स मार्जिन जो है 11.69% है। ईपीएस की बात करें प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ में 11.99, 8.15, एंड पी रेशो 15.85, 23.33। तो ओवरऑल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर अच्छे हैं, और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी अच्छे हैं, इनके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी अच्छी है। बोरोइंग्स इन्होंने थोड़ी सी बढ़ाई है अपने इस बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये आईपीओ लाई है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है। द कंपनी पर्पस टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीड फ्रॉम इशू टूवर्ड फंडिंग द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है वो समझना जरूरी है कि रीपेमेंट इन फुल और इन पार्ट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरिंग। तो सबसे पहली बात, जो आईपीओ से पैसा आएगा वो अपना जो भी कर्जा इन्होंने पाल रखा है 5370 लाख का, उसे निपटाएंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टूवर्ड इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी एट फैक्ट्री। ये अच्छी बात है कि कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए, इंस्टॉलेशन करने के लिए फ्रेश कैपिटल उठाना चाहती है। फ्रेश कैपिटल मतलब अपना आईपीओ निकालना चाहती है, तो ये अच्छी बात है। एंड फंडिंग टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए भी कुछ पैसा चाहिए, जिसकी वजह से आईपीओ आया है मार्केट में, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस जो है। तो मेनली जो ऑब्जेक्टिव है कंपनी का इस आईपीओ निकालने का, वो है सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि भाई अपना जो कर्जा है वो निपटाना है इन्हें। दूसरी बात है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, और कुछ इंस्टॉलेशन करना है, मशीन लगानी है, उसके लिए पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए भी पैसा चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव्स हमें बहुत क्लियर है इनके, क्या ऑब्जेक्टिव्स है कंपनी के। एंड गणेश ग्रीन जो इसका आईपीओ, इसका रिव्यू क्या है, द गणेश ग्रीन इज एंगेज इन सोलर, इलेक्ट्रिकल गुड एंड वाटर सप्लाई स्कीम रिलेटेड बिजनेस एंड सर्विस प्रोवाइडिंग।
It posted inconsistency in top line for the reported period, but marked sudden boost in financial year 2024 in top and bottom line. यानी कि ऐसा बोला गया कि भाई फाइनेंशियल ईयर 2024 में बड़ा तगड़ा बूस्ट मिला है कंपनी को, टॉप लाइन में भी, बॉटम लाइन में, रेवेन्यूज में भी, प्रॉफिट और टैक्स में भी. और बेस्ड ऑन सुपर अर्निंग इन फाइनेंशियल ईयर 2024, द कंपनी appear fully priced. Of late, rising fancy for this segment for the investor have boosted the counter for the bourses. The company is poised for bright prospect ahead. Investor may park fund for medium to long term. मीडियम से लॉन्ग टर्म रहने की सलाह दी जा रही है. तो ऐसे में ये हमने जाना कि भाई कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी सेगमेंट में क्या कर रहे हैं. 3 सेगमेंट में काम करती है, सौर ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में और वाटर सप्लाई सेगमेंट में काम करती है. और तीनों में बिजनेस अच्छा काम कर रही है. गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है उनके साथ मिलकर काम कर रही है. इनका ऑब्जेक्टिव हमने जान लिया कि बोरोइंग्स इनको पे ऑफ करनी है, इनको अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए और वर्किंग कैपिटल के लिए भी पैसा चाहिए. ये सब जान लिया. अब हमें समझना है कि भाई कंपनी के आईपीओ जो आने वाला है उसकी डिटेल्स क्या है, कब आएगा ये आईपीओ. तो सबसे बड़ी बात है कि गणेश ग्रीन जो आईपीओ है, इट इज ए बुक बिल्ट इशू ऑफ 125.23 करोड़. ये 125.23 करोड़ का आईपीओ है आने वाला है. And this IPO is entirely a fresh issue of 65.91 lakh शेयर. ये टोटली फ्रेश इशू है, इसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है. तो इसमें हम अब जानते हैं कि भाई आईपीओ डेट क्या है. आईपीओ डेट है जुलाई 5 से जुलाई 9 के बीच आप इसमें भाग ले सकते हैं, आईपीओ में अपना अप्लाई कर सकते हैं. और फेस वैल्यू अभी जो चल रही है 10 रुपये पर शेयर चल रही है. प्राइस बैंड 181 से 190 रुपये पर शेयर के बीच में चल रहा है. और लॉट साइज 600 शेयर चल रहा है. वहीं पे जो लिस्टिंग होगी वो एनएससी एंड एसएमई पे होगी, बीएससी पे नहीं होगी. यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ये है बेसिकली. और आईपीओ का ओपन डेट यहाँ पे फ्राइडे को होगा चालू, 5 जुलाई को. आईपीओ क्लोज होगा 9 जुलाई को. अलॉटमेंट कब होगा? 10 जुलाई को, वेडनेसडे को अलॉटमेंट हो जाएगा. जिनको अलॉटमेंट में हिस्सा नहीं मिलेगा उन्हें रिफंड इशू हो जाएगा 11 जुलाई को. और शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 11 जुलाई को. लिस्टिंग डेट है 12 जुलाई. और कट ऑफ टाइम है यूपीआई मैंडेट करने के लिए, यानी पेमेंट करने के लिए 9 जुलाई 5 बजे तक आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं और आईपीओ में हिस्सा ले सकते हैं. ये जो इन्वेस्टर जो हैं जो इसमें भाग लेने जाते हैं उन्हें कम से कम 600 शेयर का एक लॉट लेना पड़ेगा. और इन मल्टीपल देयर ऑफ जो रिटेल कैटेगरी में जो ग्राहक है जो इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो उनको एक लॉट अगर वो लेते हैं तो 1,14,000 का एक लॉट पड़ेगा. अगर मैक्सिमम बात की जाए तो मैक्सिमम भी एक ही लॉट ले जा सकता है रिटेल कैटेगरी में. अगर हम एचएनआई कैटेगरी में देखा जाए, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल जो है वो 2 लॉट ले सकते हैं, 1200 शेयर ले सकते हैं, 2,28,000 का अमाउंट इसमें डाल सकते हैं आईपीओ में. अगर हम फिलहाल की प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए, अभी प्रमोटर की होल्डिंग 100% है. और इसकी जो प्रमोटर है कंपनी के वो है केतन भाई पटेल, राजेंद्र कुमार पटेल, नीरव कुमार पटेल एंड शिल्पा बेन पटेल. यानी भाई गुजराती फैमिली है, पटेल लोग हैं, तो इनको तो धंधा करना बहुत अच्छे से आता है. तो अभी जो होल्डिंग्स है 100% है. और जब आईपीओ रिलीज हो जाएगा, आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाएगी लोगों को, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो हो जाएगा वो 73.42% जो शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास हो जाएगी. बाकी जो है पब्लिक और क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स के पास पहुंच जाएगा. तो अब ये है कि भाई आईपीओ का रिजर्वेशन कैसे है. जो क्वालिफाइड इन्वेस्टर हैं उनके लिए भाई है कि 50% से ज़्यादा नहीं नेट इशू का. रिटेल शेयर जो है वो नॉट लेस देन 35% ऑफ नेट इशू, यानी कि 35% से कम नहीं होना चाहिए रिटेल कैटेगरी. और हाई एंड इंडिविजुअल नॉट लेस देन 15% नेट इशू, यानी 15% से कम नहीं. तो ये सब बेसिक डिटेल हैं जो आईपीओ से रिलेटेड है कि आईपीओ में कब से कब तक डेट है, कब से कब आप अप्लाई कर सकते हैं. 5 तारीख से 9 तारीख के बीच में अप्लाई कर सकते हैं. पर मेरी सलाह ये रहेगी, अभी जैसे आईपीओ में जीएमपी डाउन हो रहा है, 290 से घट के 225 हो गया, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए 8 तारीख तक का. 8 तारीख पे जो मोमेंटम रहेगा, अगर ये 100% से ऊपर जीएमपी रहेगा ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो आप इसमें हिस्सा ज़रूर लीजिए. क्योंकि इसके जो भी फाइनेंशियल्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं और काफ़ी अच्छा मोमेंटम है. सारी चीज़ें मस्त हैं और तंदुरुस्त हैं. और बात रही हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उसकी सीधा सा आंसर है कि जो भी एसएमई के आईपीओ होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो आईपीओ होते हैं काफ़ी रिस्की होते हैं, बिकॉज उनसे लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है. बट ऐसा देखा जाता है कि कंपनी के जो फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स है काफ़ी स्ट्रांग है
और जो इनका जो सेगमेंट है वो भी गवर्नमेंट बॉडी साथ मिलकर काम कर रही है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेगमेंट में। और प्रॉफिट टैक्स की बात की जाए, रेवेन्यूज़ की बात की जाए, तो वो भी साल दर साल बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ें स्ट्रांग है और पॉजिटिव है, उस हिसाब से हम इसमें भाग ले सकते हैं। वहीं पे हम रिटर्न ऑन इक्विटी एंड कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो वो भी अच्छा है, डेप्ट इक्विटी रेशो कम है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ सही है, तो हर एक चीज़ पॉजिटिव मोमेंटम में है। बस बात यह है कि थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, और जब इसका आईपीओ क्लोज होने वाला है उससे एक दिन पहले हम देखेंगे भाई इसमें करना क्या है। 9 जुलाई को आईपीओ क्लोज होगा, तो 8 जुलाई को हम इस पर डिसीजन ले सकते हैं कि भाई हमें इसमें ट्रेड लेना है, आईपीओ में हिस्सा लेना है नहीं लेना है। तो ये मेन बात है। और इनका ऑब्जेक्टिव हमने कंपनी का समझ लिया कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव, सबसे मेन बात यह है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव है आउटस्टैंडिंग बोरोइंग को पे ऑफ करना, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा लेना, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए पैसा लेना। तो इसलिए आईपीओ निकाला जा रहा है। तो इनका ऑब्जेक्टिव बहुत ही सही है अपनी जगह, और कंपनी अच्छे सेगमेंट में काम कर रही है, अच्छा बिजनेस है, रेवेन्यूज अच्छी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी है, और सब चीज़ अच्छा है। तो इस आईपीओ में आप हिस्सा ज़रूर ले सकते हैं, बट कोई भी चीज़ करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप सलाह ज़रूर लीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। या कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करिए तो उससे पहले रिसर्च जरूर कर लीजिए। ये जो वीडियो बनाया गया है केवल एक एडवाइस देने के लिए नहीं बनाया गया है, ये एक ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ कि क्या चीज़ें चल रही मार्केट में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे टू यू।